एक 17 साल की लड़की अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपने घर को छोड़कर, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे जिले में पहुंच जाती है और वहां जाकर एक घर में वो कामकाज करने लगती है। अचानक वो लड़की एक दिन वहां से गायब हो जाती है और गायब होने के 4 दिन बाद जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो माता-पिता उस लड़की की हालत को देखकर एकदम से टूट जाते हैं, बहुत ही तेजी के साथ रोने लगते हैं और फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जब उस लड़की की दर्द भरी दास्तां को सुना जाता है, तो हर कोई व्यक्ति उस दास्तां को सुनकर एक बार के लिए क्रोध में भी आ जाता है और एक बार के लिए सोचने लगता है कि आखिरकार इस समाज में चल क्या रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आपको गुस्सा भी आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा लोग बाग कैसे कर जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इस मात्र 17 साल की लड़की की क्या दर्द भरी दास्तान थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना उड़ीसा के कालाहांडी जिला के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अपने माता-पिता और एक भाई के साथ एक 17 साल की लड़की रहा करती है और वो काम-काज के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर विशाखापट्टनम में पहुँच जाती है और वहीं एक घर में काम किया करती है। यहाँ उनके कुत्तों को खाना खिलाना-पिलाना या उनके घर की साफ-सफाई करना, ऐसा ये काम किया करती है। 17 साल की लड़की होती है और ये जो वहाँ से पैसा मिलता है, उसे अपने घरवालों को भेज दिया करती है, उससे इसका घर परिवार चल रहा होता है। 7 दिसंबर 2023 का वाक़या होता है, जब ये लड़की अपनी घर की जो मालकिन होती है, उससे कहकर जाती है कि मुझे बाज़ार में थोड़ा-सा काम है, मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाती हूँ। वो भी कह देती है कि ठीक है, तुम चली जाओ। लेकिन शाम होने तक ये लड़की वापस नहीं आती। अब जो घर में महिला होती है, वो एकदम से परेशान होने लगती है और इसके माता-पिता के पास फ़ोन करती है कि तुम्हारी लड़की आज यहाँ से बाज़ार के लिए निकली तो है, लेकिन घर वापस नहीं आई। अब माता-पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पूरी रात भर इंतज़ार किया जाता है, लेकिन दोबारा जब उनके पास फ़ोन किया जाता है, तो वहाँ से यही रिप्लाई मिलती है कि यहाँ पर वो लड़की आई ही नहीं। उसके बाद माता-पिता नज़दीकी कालाहांडी थाना क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस को पूरा वाक़या बताते हैं कि हमारी बेटी इस तरह से गायब हो चुकी है। बाद पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं करती और इस मामले को चुपचाप एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और लगभग 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है और जब 4 दिन के बाद 21 दिसंबर 2023 के करीब दोपहर के 1:30 बजे का वक़्त रहा होगा, जब वो लड़की अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर जब वो घर के अंदर प्रवेश करती है, तो माता-पिता उस लड़की की हालत को देखकर एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि वो गेट पर पहुँचने के बाद लड़की ज़मीन में गिर जाती है। उसके बाद तुरंत ही आनन-फानन में उसे नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर साहब उसका उपचार कर रहे होते हैं। लगभग 1.5 दिन के बाद उसे होश आता है और होश आने के बाद जब उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है? तू इस तरह से कैसे परेशान है? तो वो कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि वो लड़की इस हालत में थी नहीं, वो तो बहुत बुरी हालत में होती है। इधर पुलिस को भी खबर कर दी जाती है कि हमारी लड़की तो मिल चुकी है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। उसके बाद पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँचते हैं और जो माता होती है, अपनी बेटी से बार-बार पूछने का यत्न करती है कि बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है? तू हमें कुछ बता तो सही, तेरी हालत ऐसी किसने की है? तेरी हालत ऐसी खराब कैसे हो चुकी है? फिर वो बेटी टूटती है और रोते हुए अपनी माँ को अपनी ऐसी दास्ताँ बताती है, जिसे सुनकर माँ भी एक बार के लिए फूट-फूट कर रोने लगती है। वो बेटी बताती है कि 17 दिसंबर को जब मैं घर से निकली थी, तो मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी और जो मेरा प्रेमी है उसकी उम्र 22 साल होती है। मैं उससे मिलने के लिए रास्ते में पहुँचती हूँ तो बाइक लेकर मुझे वो खड़ा मिलता है और उसके साथ उसका एक दोस्त होता है। फिर मुझे वो अपने रूम पर ले जाते हैं और वहाँ जाकर मेरे साथ में प्यार भरी पहले तो बातें करते हैं और उसके बाद मेरे साथ में वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। मैं उनका विरोध भी करती हूँ, लेकिन वो 2 लोग होते हैं, मेरे विरोध को या मेरी किसी भी हाथ-पैरों को चलने नहीं देते और दोनों मुझे पकड़कर घंटों तक मेरे साथ में दरिंदगी करते हैं, मेरे साथ में रेप करते हैं।
मैं वहाँ पर इस तरह से टूट जाती हूँ कि अब मैं जी कर क्या करूँगी? मेरा तो पूरा जीवन खराब हो चुका है। जिस प्रेमी के ऊपर मैं इतना भरोसा कर रही थी, वही प्रेमी मेरे साथ में इतना गंदा काम कर जाता है। अपने दोस्त को भी मेरे साथ में रेप करने में शामिल कर देता है, यानी कि 2-2 लोग मेरे साथ में रेप करते हैं। अब मैं वहाँ से चलकर विशाखापट्टनम में जो समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। मैं यहाँ पर यही सोच कर गई थी कि मैं इन पानी की गहराइयों में जाकर अपनी जान दे दूँ। लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुँचती हूँ, तो मेरे प्रेमी का एक दोस्त होता है, जो पेशे से फ़ोटोग्राफ़र होता है। वो मुझे वहाँ पर मिल जाता है और मुझे देखते ही कहने लगता है कि, "तुम यहाँ पर कैसे घूम रही हो? क्या बात है?" फिर यहाँ पर मैं उससे बातचीत करती हूँ, रोने लगती हूँ, लेकिन मेरी रोती हुई हालत को देखकर वो कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तुम्हें यहाँ पर जान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़की उसे बता देती कि मैं यहाँ पर मरने के लिए आई हूँ। अब वो लड़का उस लड़की पर इतना विश्वास दिखाता है, जिससे वो लड़की उसके साथ हो लेती है। फिर वो लड़का उसे अपने कमरे पर लेकर जाता है। वहाँ पर पहले उसे खाना-पीना खिलाया जाता है, उससे भी ये भी प्यार भरी बातें करने लगता है और फिर इस लड़के के भी मंसूबे बदलने लगते हैं। ये लड़का भी उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है। ये लड़की फिर टूट जाती है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसे निकलने भी नहीं दिया जाता। घर के अंदर ही उसे कैद कर दिया जाता है। अब इस फ़ोटोग्राफ़र के और 10 दोस्त होते हैं, वो भी फ़ोटोग्राफ़री का काम किया करते हैं। उन 10 दोस्तों को भी वहाँ पर वो फ़ोन करके बुला लेता है। अब यहाँ पर इस लड़की के साथ और ज़्यादा क्रूरता की जाती है। बेड पर ही इसके हाथ-पैरों को बाँध दिया जाता है। अब ये लड़की बेड पर बंधी सिसकती रहती है, रोती रहती है और वो 11 के 11 दरिंदे बारी-बारी से इसके साथ रेप करते हैं और इसके साथ इसी तरह से गंदा काम करते रहते हैं। पूरी रात गुज़र जाती है, अगला दिन गुज़र जाता है, यानी कि 2 रात 2 दिन इसे हो जाते हैं। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाती है, इसका शरीर ऐसा लगता है कि इसके शरीर में अब जान ही ना बची हो। वो लड़की अपने आप को ऐसा समझती है कि अब तू यहाँ से मरकर ही निकलेगी। लेकिन वो वहाँ पर मौका तलाशती रहती है और उनसे कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम तो दे दो, मुझे कुछ खाने-पीने भी दो, मुझे बाथरूम भी जाना है, मेरे लिए थोड़ी-सी राहत तो बरत दो। लेकिन यहाँ पर उन दरिंदों के कानों तक इस लड़की की आवाज़ जाती नहीं। बाद इस लड़की को थोड़ा-सा वहाँ पर मौका मिल जाता है, वो लोग कहीं बाहर कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं और एक लड़का वहाँ पर छोड़कर जाते हैं। वो लड़का भी बाथरूम के अंदर होता है। उस समय ये लड़की वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। से बस स्टैंड पर पहुँचती है। इसके पास पैसे भी नहीं होते। फिर एक राहगीर से ये पैसे माँगती है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो जिससे कि मैं अपने घर पर पहुँच सकूँ। उसके बाद ये लड़की रोती-बिलखती अपने घर पर पहुँचती है और जब माता-पिता ये पूरा वाक़या सुन रहे होते हैं, तो माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माता-पिता का वो सहारा थी, माता-पिता को खाने का वो सहारा थी। माता-पिता के खाने के लिए वो पैसे कमाया करती थी। अब उस लड़की की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो लड़की किसी से बात भी नहीं करना चाहती। दोस्तों, पुलिस वाले जब इस मामले को सुनते हैं, तो पूरे इलाके में ये मामला आग की तरह फैल जाता है। हर पुलिस वाले की यही नज़र होती है कि उन क्रिमिनलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फिर पुलिस दबिशें देती है और दबिशें देकर उनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो मुख्य आरोपी होता है, जो इसका प्रेमी होता है और इसका जो दोस्त होता है, वो पहले ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। अभी भी उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना को सुनकर जो पूरा का पूरा इलाका है, वो सन्न हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि विश्वास किसके ऊपर किया जाए, किसके ऊपर ना किया जाए। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक-दूसरे को प्यार करने का दावा करते हैं। लड़की उसे अपनी जी-जान से चाहने लगती है और उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो अपना पहले ही एक दोस्त और रखता है। दोनों दोस्त मिलकर पहले उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और उसके बाद वो लड़की मरना चाहती है, लेकिन उसे मरने भी नहीं दिया जाता। उसका दूसरा दोस्त वहाँ पर मिल जाता है और फिर वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर फिर वो अपने 10 और दोस्तों को बुला लेता है, यानी कि कुल मिलाकर एक लड़की जिसके साथ 3 दिन 3 रातों तक 13-13 दरिंदे दरिंदगी करते रहते हैं।
दोस्तों, ऐसे लोगों को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? क्या उनको उम्र कैद होनी चाहिए या ऑन द स्पॉट उनको फांसी दे देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,